नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबों का आर्य अभिनव क्लासेस के इस YouTube मंच पर। मित्रों, जब शादी समारोह के शुभ अवसर पर मलयार्पण के समय महफिल में जब वक्तव्य देना होता है तो उन वक्तव्यों के अंदर वर एवं वधू के संबोधन के लिए कुछ शब्द कुछ वाक्य प्रयोग करने होते हैं जिससे कि वर एवं वधू को हम प्रोत्साहित कर सकें और उनके लिए जीवन में नए जीवन में प्रवेश करने के लिए अमूल्य बातें हो। तो इन अमूल्य बातों पर हम किस तरह से वर एवं वधू को संबोधन करेंगे, आज उसी बिंदुओं पर चर्चा करें। तो वर एवं वधू के संबोधन के लिए सबसे पहले आप वर को संबोधित यदि करना चाहें तो आप कह सकते हैं, माननीय वर महोदय या माननीय दुल्हा जी, आप तो साक्षात गोकुल के घनश्याम और अयोध्या के श्री राम हैं। आपको मैं क्या उपदेश दूं? बस इतना जरूर कहूंगा, स्त्री और पुरुष विश्व रूपों अंकुर के दो पत्ते के समान हैं। बस इतनी सी आशा सजाए हैं कि आप राम सदृश अपने सुख दुख जीवन के इस पड़ाव में अपने प्रारंभिक शिक्षा और सूझबूझ के साथ अपने समस्याओं पर हल पाएंगे और अपनी जीवन संगिनी सीता को दुख सुख में साथ रखेंगे। दुल्हा जी, अब तक आप अधूरे थे, पूर्ण हुए जीवन पथ के चक्के। अब तक आप अधूरे थे, पूर्ण हुए जीवन पथ के चक्के। पत्नी धर्म निभाएंगे, यह प्रण हो आपके पक्के, यह प्रण हो आपके पक्के। एक पिता अपने निश्चल कोमल कलिकाओं को माँ के आंचल से निकाल कर आपको दे रहा है। बस यही जो प्यार पार्वती सीता रामा और रुक्मणी को मिला है, वही प्यार हमारी बिटिया को मिले, हमारी बिटिया को मिले। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप उनके इस आशाओं पर खरा उतरेंगे। और माननीय दुल्हा जी, मैं आपके लिए कहना चाहूंगा, इस संसार में दो प्रकार के मानव हुआ करते हैं, एक भाग्यवादी और दूसरा कर्मवादी। जो अपने भाग्य के भरोसे जीते हैं, उसके जीवन में लाखों दुख पीड़ाएं बाधाएं कष्ट व कई प्रकार की समस्याएं वो उथल का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो कर्मवादी होते हैं, जो अपने कर्म के भरोसे जीते हैं, उसके जीवन में कभी दुख के कांटे नहीं आते। और मैं भी आपसे यही आशा उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने जीवन में कभी दुख के कांटे नहीं आने देंगे। आपके लिए मैं दो शब्द कहना चाहूंगा कि फानुस बनकर हिफाजत जिसकी वो हवा करे, फानुस बनकर हिफाजत जिसकी वो हवा करे, वो समा क्या जले जिसे रोशन खुदा करे, वो समा क्या जले जिसे रोशन खुदा करे। आपके लिए मैं आगामी जीवन की शुभकामना करते हुए कहना चाहूंगा, आप अपने जीवन में नारी की मान्यता मर्यादा और नारी का सदा सम्मान करेंगे। क्योंकि कबीर साहब की वाणी में है कि नारी की निंदा न करियो, नारी नर की खान है, नारी से नर होत है। ध्रुव प्रहलाद भक्त महान रे। क्योंकि एक नारी नर को जन्म दे सकती है और नारी का कई रूप होते हैं। वही नारी बहन का रूप होता है, वही नारी माता का रूप होता है, वही नारी एक जीवन संगिनी का रूप हो सकता है। तो इसलिए आप अपने जीवन में नारी का सम्मान और नारी का मान मर्यादा का अवश्य ख्याल रखेंगे। मैं वधू के लिए कहना चाहूंगा कि बढ़ा कदम है आज तुम्हारा जीवन के संग्राम में, अपना तू कर्तव्य निभाना, जाकर तू ससुराल में माता पिता बड़े प्यार से पाला होगा, सिखलाया होगा गृह कार्य, लज्जा सबकी रखना तू, जाकर तू अपने घर। आज जिस प्रकार इस दाम्पत्य जीवन में आप प्रवेश की, यह दाम्पत्य जीवन सुख दुख भरे दो पहियों से चलता हुआ वह साधन है जिससे आप दाम्पत्य जीवन में आशा करते हैं कि आप भारत नारी की
परंपरा सीता, सावित्री, रुक्मणी, रामा कि इस अगली कड़ी को बरकरार रखेंगे, यही आशा और उम्मीद है। चूंकि बेटी की जो विदाई होती है माँ के यहाँ से होती है और बेटी को एक कुल नहीं दो कुल को संभालना होता है और दो कुल को संभालते हुए पति की और गुरु की और साथ ही साथ अपने परिवार और समाज के मान मर्यादा को मर्यादित करती है। तो इस पर आप अधिक उतरेंगे। आपकी आशीष के लिए मैं कहना चाहूंगा कि हर समुद्र को कुआं समझकर खंगालते रहना, हर दुख को हंसकर टालते रहना, ना जाने जीवन में कब खुशियों की दौड़ आ जाए, इसलिए हर दुख को हंसकर टालते रहना, हर दुख को हंसकर टालते रहना। मैं इन दो वर एवं वधू के संबोधन के लिए बातचीत किया। आप इस तजुर्बे से भी वर वधू को संबोधित कर सकते हैं और यदि आपको संक्षेप में ही संबोधित करना हो तो बस आप इस दो पंक्ति का प्रयोग करके आराम से संबोधित कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि वर के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अब तक आप अधूरे थे, पूर्ण हुए जीवन पथ के चक्के, पत्नी धर्म निभाएंगे, यह प्रण हो आपके पक्के, यह प्रण हो आपके पक्के। क्योंकि महफिल में आजकल उतना समय नहीं मिल पाता है, थोड़ी सी समय में ही आपको यदि वर वधू को संबोधित करना हो तो वर के लिए ये चार पंक्तियां, चार लाइनें आप कह सकते हैं। उसके बाद आप वधू के लिए कह सकते हैं कि बढ़ा कदम है आज तुम्हारा जीवन के संग्राम में, अपना तो कर्तव्य निभाना, जाकर तो ससुराल में माता पिता बड़े प्यार से पाला होगा, सिखलाया होगा निरिकारी, लज्जा सबकी रखना तो जाकर जो अपने घर, ये इतना काफी है। और उसके बाद आप सामूहिक रूप से कह सकते हैं कि आपका आनंद की धारा और बच्चों की किलकारी से गुंजेमान रहे। इन्हीं इच्छाओं और आशाओं के साथ मैं अपने महफिल की वाणी को विराम देता हूँ और जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शुभ विवाह, आदाब, प्रणाम, सलाम। जय हिंद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले भाग को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।